देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो सचिव लेवल के हैं उनके साथ एक बैठक की और इस बैठक में देश की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई, जिसमें जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें उनके अलावा एनएस से हमारे देश के अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ये शामिल हुए। और आपको बताएं, इस प्रकार की ये 9वीं बैठक है। इसके पहले प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह की मीटिंग में बैठकर रिव्यू मीटिंग करते हैं, देश के बारे में चिंतन करते हैं। और हमने देखा था कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय इसी तरह की प्रबंधन को लेकर मीटिंग करी थी। और ये 9वीं मीटिंग में सभी जो सचिव हैं मंत्रालय के उनको बैठाया गया, मंत्रणा की गई और उन सचिवों ने जो अपनी सलाह दी मोदी जी को, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम इस समय देख रहे हैं कि श्रीलंका भारी कर्जे में डूबा हुआ है और उसकी जीडीपी का 40% से ऊपर उसके ऊपर कर्जा हो गया है, जो 31 अरब डॉलर पार कर चुका है। यह स्थिति भारत की भी हो सकती है यदि भारत के राज्यों ने लोगों को फ्री की लोक लुभावन योजनाओं को अगर बंद नहीं किया। इसको लेकर के उन्होंने जो अपनी राय दी और वो ये थी कि देश के अंदर जो राज्य हैं मनमाने तरीके से वो खर्चा कर रहे हैं, वोट लेने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर देते हैं और उनके आय के स्रोत क्या होंगे इस पर वो चिंतन मनन नहीं करते, केंद्र पर निर्भर रहते हैं। और इसलिए इन योजनाओं को बंद करना होगा जो गैर जरूरतमंद लोगों को केवल वोट लेने के लिए दी जा रही हैं राज्यों के द्वारा। उन्होंने कुछ राज्यों का जिक्र भी किया जिसमें पश्चिम बंगाल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, पंजाब उसके ऊपर कर्जा है, दिल्ली का भी उस लिस्ट में नाम है। और आपको बताएं, इस तरह के लगभग आधा दर्जन से अधिक राज्य जो कि भारी कर्जे में डूबे हुए हैं उनकी स्थिति बयान की गई। इसको लेकर के हालांकि मोदी जी ने कहा कि आप अगर ये कहते हैं कि श्रीलंका वाली स्थिति ना हो जाए तो आप अपनी तैयारी रखिए, कमियों के बजाय आप जो हमारे पास संसाधन हैं उनको हम कैसे जुटाएं और जो हमारे पास स्पेयर है यानी जो एक्सेस है उसके प्रबंधन पर चर्चा करें। दूसरा, मोदी जी ने उन सारे सचिवों को यह कहा कि आप अपने मंत्रालय के सचिव हैं, इस तरह की भाषा के बजाय, इस तरह की विचार के बजाय एक टीम वर्क बनकर ये सोचें कि आप सचिव हैं। उनका मतलब यह था कि जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव है वो केवल स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं, अगर कोई खाद्य आपूर्ति विभाग का सचिव है मंत्रालय का वो खाद्य आपूर्ति के बारे में सोचते हैं, जबकि मोदी जी 2014 से एक नए तरह का एक प्रबंधन कर रहे हैं और वो ये कि सभी लोगों को एक साथ बिठाते हैं, सभी से एक बार चिंतन मनन करते हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है मंत्रालय की उस पर चिंता करते हैं और उनसे राय लेते हैं, क्योंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, देश का इंटेलिजेंट आईएएस अधिकारी बनता है और उसमें भी वो सबसे ज्यादा अनुभवी जो लोग हैं वो सचिव बनते हैं। उनकी राय मोदी जी लेकर के फिर उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन इस मीटिंग को लेकर के ममता बनर्जी ने जब ये सुना कि आईएएस अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल का भी नाम लिया है, और क्यों ना लिया जाए, जब लेफ्ट सरकार हटी थी 2011 में पश्चिम बंगाल के ऊपर कर्जा तब भी था, लेकिन वो कर्जा था उस समय 1.90 लाख करोड़, आज वो बढ़कर 4.75 लाख करोड़ हो गया है। यानी ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद जो सरकारी संसाधनों की लूट की छूट वहां ममता बनर्जी शासन में दी गई, जिस तरह से वहां मंत्री मंत्रालय और अधिकारियों को लूट की छूट दी गई, उसके चलते जनता के सुविधा के नाम पर कर्जा बढ़ता गया, संसाधन जुटे नहीं, जो टैक्स आता है राज्य सरकार के पास उसका कोई अरेंजमेंट किया नहीं, जिस तरह की वहां बमबाजी, टोलाबाजी, कटमनी ये गुंडों को छूट दी गई, उसके चलते इंडस्ट्री वहां लगी नहीं और जो लोग थे, नौकरी भी करने वाले लोग थे, वो वहां नौकरी छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। इसके कारण से वहां व्यापार धंधा भी ठप होने लगा। यानी जो हालत खराब पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्टों के शासन में थी उससे बहुत बुरी हालत ममता बनर्जी के शासनकाल में हुई है। और यही चिंता इन सचिवों की थी, जिसमें मोदी जी को उन्होंने सुझाव दिए कि ये राज्य अगर केंद्र से कोई एक्स्ट्रा मदद मांगे
लोगों की गरीबी की योजनाओं के नाम पर, तो इनको अब ना दिया जाए, क्योंकि इस तरह से जो राज्य सरकारें हैं वो अपना काम कुछ करती नहीं। जो उनको करना है टैक्स जुटाने के लिए, ना वहां फैक्ट्री लगती है, ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और इसी तरह की लगभग स्थिति जो आपको बता दूं वो पंजाब की है। और इसी तरह की स्थिति के कारण पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं कि हर व्यक्ति के सर पर 52,000 रुपए का कर्जा है, क्योंकि वहां की जो आबादी है वो जनसंख्या इस समय 9 करोड़ 12 लाख है, और कर्जा जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर वो 4.75 लाख करोड़ रुपया है। इसको डिवाइड करेंगे तो 52,000 रुपया एक के हिस्से में कर्जा। यानी ममता बनर्जी के शासन काल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के निवासियों के सर पे कर्जा रखा हुआ है। और ऐश कौन कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग, ये टोलाबाजी कटमनी करने वाले, और जो उनके शुभचिंतक हैं या यूं कहें जो उनकी पार्टी को फेवर करते हैं, ऐसे अधिकारी, उनको लूट की छूट दी जाती है। इसी तरह आपको पंजाब की बात अगर करूं, पंजाब में आप देखें आम आदमी की सरकार बन गई है। सरकार बनने के पहले इन्होंने भी लोक लुभावन वादे किए, लोगों को कहा कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, और तो और एक नई योजना की घोषणा करी जो किसी राज्य में नहीं है कि 18 साल से ऊपर की लड़कियों के खाते में हर महीने 1,000 रुपया डाला जाएगा। अब आप ये बताइए, ये ऐसी योजना है कि पंजाब में जो परिवार हैं उसमें अधिकांश परिवार वो हैं जिनके पास खूब जमीन है, करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी बच्चियों को भी ये 1,000 रुपए की घोषणा कर दी। 300 यूनिट फ्री की जो घोषणा की है, हालांकि वो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन घोषणा तो इन्होंने की, और वो भी सबको। इसी तरह दिल्ली में 1 करोड़पति आदमी है, उसको भी बिजली फ्री का वादा, बस की यात्रा का फ्री का वादा। और इसके लिए जो कर्जा हुआ पंजाब के ऊपर, आपको बता दूं आज की डेट में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर है। पंजाब की कुल जीडीपी जो है ये उसका 50% के लगभग है। अब इस कर्जे में जनता के वादा पूरे करने के लिए भगवंत मान जी को पीएम याद आते हैं। वो कहते हैं जी 50,000 करोड़ रुपया हमको हर साल दिया जाए। क्यों भाई? वादे आपने किए, आपको क्या ये पता नहीं था? आप अगर चुनावी भाषण उठा के देखेंगे तो इन आम आदमी पार्टी के और भगवंत मान के भाषण आप देखिए। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे भाषणों में, और ये कह रहे थे कांग्रेस के चलते हमारे पंजाब पे 4 लाख करोड़ रुपए का 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, हम आएंगे तो हम संसाधन जुटाएंगे और इस कर्जे को उतारेंगे। पत्रकारों ने पूछा केजरीवाल जी क्या फार्मूला है? तो ये क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के शासन में खनन माफिया ज्यादा हैं, रेत माफिया ज्यादा हैं, बस हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पैसा जुट जाएगा। आज जब सरकार बन गई, आज पत्रकार इनसे पूछते हैं आपने तो कहा था भ्रष्टाचार रोक देंगे, और आप तो कह रहे हो कि 10 दिन में हमने पंजाब का सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तब फिर आपके पास तो पैसा आ ही गया होगा, फिर आप केंद्र सरकार से क्यों मांग रहे हो? यह दिखाता है कि जो नेता इस देश में हैं, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यवहार जनता के बीच में कुछ और होता है, और जब वो सरकार के तौर पर बात करते हैं तब कुछ और होता है। लेकिन आज मीडिया जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, इन नेताओं की एक एक बयानबाजी पब्लिक के बीच आ जाती है, इनकी पोल खुलती है। आज ममता बनर्जी केंद्र को क्या कह रही है? वो कह रही है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए। राज्य का नाम क्या आ गया, वो बौखला गई, और वो कहती है सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए। मोदी जी ने ऐसा कहा तो भाई ये हमारे ऊपर बंदिश लगाने वाले हैं, और भारत सरकार को, भारत को ये कह रही है ममता बनर्जी कि उसका हाल श्रीलंका से भी बुरा है। अब आप ममता बनर्जी से कोई पूछिए कि आज की डेट में श्रीलंका का क्या हाल है, तो श्रीलंका में बिजली नहीं आ रही है, 4 घंटे 5 घंटे बिजली आई तो आई, वहां गाड़ी चलाने के लिए लोगों के पास पेट्रोल डीजल है भी नहीं, अगर है तो वो 250-300 रुपए लीटर से ऊपर हो चुका है। एक चाय का प्याला वहां 150 रुपए का मिल रहा है, और वहां सारे मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं प्रधानमंत्री के अलावा। क्यों? क्योंकि जनता उनसे पूछती है कि तुम मंत्री हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। जनता सड़क पर आ गई है, विद्रोह हो गया है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, बहुमंजिली इमारत में लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, पीने का पानी नहीं है,
और ममता बनर्जी कह रही है कि भारत की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। ये ममता बनर्जी क्या कहती है? क्या ममता बनर्जी भारत में अपने घर से बाहर नहीं निकलती? कम से कम न्यूज तो देखती होगी। भारत में कौन सा शहर ऐसा है जहां की बिजली कट है? ममता बनर्जी बताए, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा है अरबों रुपए का। क्या पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा है कि 150 रुपए की चाय मिलती हो किसी टी स्टॉल पर? क्या वहां जनता सड़क पर उतर गई है कि उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है? भारत के किस राज्य में ऐसी स्थिति ममता बनर्जी जी आपने देखी जो श्रीलंका से ज्यादा खराब है? क्यों आप जनता को भड़काने का काम करती हो? क्यों आप भारत को दुनिया में बदनाम करने का काम करती हो? ये कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनको ये शर्म नहीं आती कि वो भारत को दुनिया में नीचा दिखाने का काम करते हैं। भारत आज की डेट में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। मोदी सरकार उस पर काम कर रही है। आज की डेट में अभी आपको बता दूं, पीयूष गोयल जी ने बाकायदा संसद के अंदर बयान दिया है कि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, यानी अभी तक जितना एक्सपोर्ट भारत करता था उससे कई गुना एक्सपोर्ट भारत की तरफ से हुआ है। यानी व्यापार भारत में बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर तेजी से ग्रोथ कर रही है। और ये बदनाम कर रहे हैं कि श्रीलंका से भी ज्यादा हालत खराब है। अरे भाई, आप किसके फेवर में बोलना चाहते हो? आपको श्रीलंका अच्छा लग रहा है? आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है? आपको दुनिया के बाकी देश अच्छे लगते हैं? खराब लगता है तो भारत। तो उस बयानबाजी के लिए जनता कह रही है कि पश्चिम बंगाल को एक भी रुपया केंद्र ना दे, ना पंजाब को दे, ना दिल्ली को दे। और केंद्र सरकार को अब चाहिए कि जो इस तरह के राज्य हैं जो अपने संसाधन ना जुटाकर देश की टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को अपने वोट के लिए यूं ही लुटा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम।